नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो गया है, जिसका हरियाणा की जनता को बेसब्री से इंतजार था। इस बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने के पूरे आसार हैं। एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है, तो वहीं सरकार ने भी जवाब देने की ठान ली है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार ने किया स्वागत। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 का सपना, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का ब्लूप्रिंट। मुख्यमंत्री सैनी ने सदन को किया संबोधित। आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय। हरियाणा विधानसभा बजट में सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार के अभिभाषण के साथ हुई। इस दौरान उन्होंने बजट सत्र के शुभ अवसर पर सभी का स्वागत किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा, हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार ने सदन को बताया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत प्रदेश सरकार 3200 रुपए देती है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया। पीएम आवास योजना के तहत 1,56,000 से ज्यादा मकान बनाए गए। 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक सजा की दर बढ़कर 74.13% हुई। 2025-26 के दौरान 6030 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम किया गया। अर्थव्यवस्था के लिए 11,607 करोड़ रुपए का हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर तय हुआ। 2024-25 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 1.62 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को छुआ। 22 सितंबर 2025 को जन विश्वास बिल 2025 पास करके इतिहास रचा। महाग्राम योजना के तहत 19 गांव में परियोजनाएं पूरी, 43 गांव में कार्य प्रगति पर। 983 अटल लाइब्रेरी, 415 इंडोर जिम और 616 महिला सांस्कृतिक केंद्र बनाए गए। अब तक 963 करोड़ 40 लाख रुपए की नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। 858 अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमितकरण के लिए अधिसूचित किया गया। साल 2020-21 से पूरे हरियाणा में 223 नए सबस्टेशन बनाए गए। कुल 6019 गांव में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। कुरुक्षेत्र में सिख म्यूजियम मेमोरियल बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि स्वीकृत की गई। जनवरी महीने तक कुल राज्य जीएसटी वृद्धि में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। हरियाणा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 3.8% का प्रभावी योगदान रहा। राष्ट्रीय जीएसटी संग्रहण में 7.34% हिस्सेदारी के साथ देश में 5वें स्थान पर है हरियाणा। राज्यपाल ने सदन के सभी माननीय सदस्यों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए काम करने का आग्रह किया। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में सरकारी प्रस्ताव पेश किया। हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कृतियों के साथ उन्होंने सदन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रशासकीय प्रयासों की आवृत्ति को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 26-27 के बजट भाषण में आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसकी विलय की घोषणा की गई। हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा राज्य में आवासों और संबंधित शहरी अवसंरचना के निर्माण में लगा हुआ है। समय के साथ इसके प्रचलित कृत्य तेजी से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो आवासन और योजनाबद्ध शहरी अवसंरचना का विकास करने हेतु वैधानिक ढांचे के अधीन संचालित है के कृत्यों के साथ परस्पर व्यापी हो गए हैं और चूंकि प्रशासकीय प्रयासों की आवृत्ति को दूर करने, शहरी आयोजन, एकीकरण में सुधार और सेवा प्रदान में वृद्धि करने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 का 13 के अधीन स्थापित और गठित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसके विलय की घोषणा की है। और चूंकि मुख्यमंत्री हरियाणा ने मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का निर्णय लिया है, इसलिए अब
हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम 1971 का 20 की धारा 80 की उपधारा 1 के प्रंतुक में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का संकल्प। मुख्यमंत्री सैनी ने मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड अधिनियम 1971 के अधीन स्थापित आवासन बोर्ड हरियाणा को भंग करने का फैसला लिया। इसके साथ सीएम नायब सिंह सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव भी रखा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मृत्यु पर शोक जताया गया। यह सदन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के 28 जनवरी 2026 को एक विमान हादसे में हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को हुआ। वे 8 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए और 6 बार महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार ने विकास की नई दिशा दिखाई है, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आवासन बोर्ड भंग कर शहरी विकास में विलय की घोषणा की है। हरियाणा का भविष्य अब नई उड़ान भरने जा रहा है। सैनी सरकार का ये बजट सत्र नए रास्ते खोल रहा है और विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।